गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल और यूपी ट्रिपल एस सी लोअर के बारे में। दोस्तों सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, ये आप लोगों को पता है कि एसएससी कंडक्ट करवाता है, और जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है ये यूपी ट्रिपल एस सी जो कमीशन है ये कंडक्ट करवाता है। पहले लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम था ये यूपी पीसीएस कंडक्ट करवाता था, पर कुछ टाइम पहले से ही ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट जो आती है लोअर पीसीएस में, ये अब यूपी ट्रिपल एस सी कमीशन कंडक्ट करवाता है। अच्छा, इस वीडियो में हम सीजीएल और लोअर पीसीएस की जो पोस्ट है उनको कंपेयर करेंगे, किस सेंस में, सैलरी में, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत से लोगों को जानना होता है, करप्शन में, यानी अंडर द टेबल इनकम के बारे में। ठीक है, चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं सीजीएल के बारे में। देखो सीजीएल के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, पर फिर भी मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें बता देता हूँ आपको सीजीएल के बारे में। फ्यू थिंग्स अबाउट एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, ग्रुप डी पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता। एसएससी सीजीएल में ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। 2400 से 4800 ग्रेड पे पोस्ट, ग्रेड पे तक की पोस्ट होती है इस एग्ज़ाम में। 2400 में टैक्स असिस्टेंट वगैरह होती है, 2800 में ऑडिटर होती है, 4200 में और कौन कौन सी है, 4200 में भी कुछ पोस्ट है, 4600 में इंस्पेक्टर पोस्ट है, 4800 में डबल एओ पोस्ट है। ठीक है, तो सीजीएल में 2400 से 4800 ग्रेड पे पोस्ट तक का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और वो होती है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट। ओके, और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के बारे में। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। देखो, जो यूपी ट्रिपल एस सी है इसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इस कमीशन का नाम ये है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है वो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए होता है। जैसे सीजीएल में होता है ना ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट, ऐसी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम भी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए कंडक्ट होता है। अब इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम होते हैं इसमें। ठीक है, प्री इसका क्वालिफाइंग नेचर होता है, जबकि सीजीएल में क्वालिफाइंग नेचर नहीं होता, उसके मार्क्स जुड़ते हैं। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। बोथ प्री एंड मेंस आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, जैसे सीजीएल में ऑब्जेक्टिव होता है वैसे प्री और मेंस ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें, और फिर एक इंटरव्यू होता है इसमें। जैसे आपका एसएससी सीजीएल में डिस्क्रिप्टिव पेपर कर दिया है, अब यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी में जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है इसमें इंटरव्यू है अभी तक। ठीक है, कुछ पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, कुछ पोस्ट का नाम जो यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट करवाता है। जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी पोस्ट होती हैं जिनकी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के थ्रू निकालता है। ग्रेड पे 2800 से 4200 तक के बीच में होता है। ठीक है, जैसे हमने सीजीएल में बात करी थी 2400 से 4800 तक, वैसे इसमें 2800 से 4200। अब देखो, इसमें 4600 ग्रेड पे नहीं है, 4800 ग्रेड पे नहीं है, जबकि सीजीएल में 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे भी था। ओके, तो इस सेंस में हम कंपेयर करेंगे आगे चल के वीडियो में। आगे चलते हैं, सैलरी की बात ले लेते हैं। सैलरी की बात आप लास्ट लाइन से जान गए होंगे, ग्रेड पे के कंपैरिजन। जितनी मेहनत आप इस एग्ज़ाम में करोगे उतनी सीजीएल में करोगे। ठीक है, तो आप इंस्पेक्टर लेवल ले लोगे 4600 ग्रेड पे में, यहाँ पर आप लास्ट जो पोस्ट लोगे वो 4200 ग्रेड पे में लोगे, तो फ़र्क तो है। If we compare salary of SSC CGL 4200 grade pay and UP triple SC 4200 grade pay post, then SSC CGL offers you better allowances. So in CGL you will get higher salary. अगर हम सैलरी की कंपैरिजन करें तो सीजीएल में अलाउंसेस वगैरह अटैच होकर आपकी सैलरी जो इन हैंड पड़ती है वो काफ़ी अच्छी पड़ती है इसके कंपैरिजन यूपी ट्रिपल एस सी के कंपैरिजन। सो सैलरी में सीजीएल की पोस्ट बेटर है आपके यूपी ट्रिपल एस सी की पोस्ट के मुताबिक। अब अगर हम बात करें प्रमोशन की, देखो इन सेंट्रल जॉब्स प्रमोशन इज़ फास्टर। सेंट्रल जॉब्स में प्रमोशन फास्टर है। अगर जैसे आप सीजीएल को जल्दी क्लियर कर लेते हो, जैसे आप इंस्पेक्टर लग जाते हो इनकम टैक्स में, तो आप रिटायर होते होते बहुत अच्छी कमिश्नर लेवल पोस्ट पे आप जा सकते हो। पर स्टेट गवर्नमेंट में देखा गया प्रमोशन स्लोअर है। समटाइम्स अ पर्सन रिटायर्स टू दैट पोस्ट ओनली ऑन विच ही वाज सेलेक्टेड। ठीक, ऐसा भी देखा गया कभी कभी वो इंसान उसी पोस्ट पे रिटायर हो जाता जिस पे वो सेलेक्ट हुआ था। उतनी ग्रेड पे तो इंक्रीज़ होता रहेगा,
पर आपका जो डेजिग्नेशन रहेगा वो ही रहेगा। पोस्टिंग, अगर हम पोस्टिंग की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है, ये तो आप लोगों को पता है। सेंट्रल जॉब से तो आपकी पोस्ट कहीं भी हो सकती है। अगर मिनिस्ट्री लेवल की बात करें तो मिनिस्ट्री में आप दिल्ली में बेस्ड रहोगे। अदरवाइज अगर आपको इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट चाहिए, चाहे CBI सब इंस्पेक्टर चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, तो आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए, इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि मतलब ये दिल्ली बेस्ड एग्ज़ाम है। मतलब इसमें अगर आप और वो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको आपका मनपसंद जोन मिल जाएगा, नो डाउट, ठीक है। पर अगर आपको आपका मनपसंद जोन नहीं मिल पाता क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, तो आपको साउथ स्टेट्स में भी जॉब करनी पड़ सकती है, वेस्टर्न स्टेट्स में भी जॉब करनी पड़ सकती है, ठीक है। देयर आर सम मिनिस्ट्री बेस्ड जॉब्स इन विच यू विल बी बेस्ड इन दिल्ली, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ जॉब्स हैं मिनिस्ट्री की, जैसे ASO इन CSS, ASO इन MEA, इसमें आप लाइफ टाइम दिल्ली में रह सकते हो, जबकि MEA में थोड़ी फॉरेन पोस्टिंग्स भी होती है। पर फिर भी आप दिल्ली में चाहो तो जॉब कर सकते हो पूरे अपना लाइफ टाइम रिटायर होने तक। जबकि UP-SSC में ट्रांसफ़र्स तो होंगे पर वो विद इन UP होंगे, ठीक है। तो वो जैसा अगर आप गाज़ियाबाद हो, गाज़ियाबाद से आप बनारस चले जाओगे, तो ऐसे ट्रांसफ़र्स विद इन UP होते रहेंगे इसमें। अब बात करते करप्शन की। देखो, करप्शन गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर ना एक बहुत बड़ा डायलेमा है लोगों का। मतलब जब कोई गवर्नमेंट जॉब पे इंस्पेक्टर लेवल पे सेलेक्ट होता है तो वो सोचता है, यार दूसरा इंसान सोचता है कि ये तो गड्डियाँ ला रहा होगा, पैसे कमा रहा होगा, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। पर एक मिथ आप लोगों के दिमाग से निकल जाना चाहिए जितनी जल्दी अच्छा हो, कि करप्शन था किसी टाइम पे, नो डाउट होता था। पर अगर करप्शन के लिए अब जॉब पे जाओगे तो निराश हो जाओगे, सही बता रहा हूँ। करप्शन अब नहीं बचा है, ऑनलाइन काम बढ़ता जा रहा है, फेसलेस असेसमेंट हो रही है, फेसलेस काम हो रहा है, आप लोगों को पता ही नहीं आप किसको असेस कर रहे हो ऐसी प्रोफाइल्स में, ठीक है। तो करप्शन डे टू डे, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर रिड्यूस होता जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में तो करप्शन हैज़ बीन एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये रियल बात है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, देखो ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स काम कर रहे हैं जॉब्स में, ठीक है, तो उनसे मैं गैदर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जाए तो देयर आर सम लूप होल्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कहना नहीं चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन इज स्टिल देयर, मतलब यू कैन फाइंड सम लूप होल्स, आप करप्ट हो सकते हो अगर आपका मन चाहे। तो यही इसका वो है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में तो करप्शन आप भूल जाओ। अगर आप करप्ट होने की कोशिश भी करोगे ना तो आप पकड़े जाओगे, बेइज्जती अलग होगी। जितनी इज्जत आपने बनाई थी इस पोस्ट पे जाने के लिए, उतनी ज़्यादा बेइज्जती होगी जब आप पकड़े जाओगे। तो यार अपना सैलरी तो वैसे भी इतनी अच्छी हो ही चुकी है, बैलेंसेस वगैरह इतने ऐड हो जाते हैं, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है करप्ट होने की। अपना लाइफ जियो सैलरी से। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो लाइफ है ही क्या, बहुत अच्छे से आप जी सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा किसी ना किसी टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।